वेलकम टू पीसे मॉल सोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आया हुआ प्रश्न है। तो एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो यहाँ पे देखेंगे 301 HC ये कोड रहा। फिर उसके बाद हिंदी का पेपर पूर्णांक देखेंगे 100 नंबर के आते हैं और समय इसमें 3 घंटे 15 मिनट। नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सभी को नोट पढ़ना चाहिए। तो नोट में देखेंगे पहला नंबर, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सेकेंड नंबर देखेंगे इस प्रकार पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी 2 खंड है, दोनों को क्या करना है कि जो प्रश्न है उनका आपको आंसर देना है। तो एक एक क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, 5-5 नंबर के जीवन परिचय पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न है जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ से देखेंगे लेखक का, और दूसरा नंबर हम देखेंगे इसी में 6 नंबर है, इसमें कवि का जीवन परिचय, इसमें लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय। ये भी 5-5 नंबर के, यानी दोनों मिला के 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जीवन परिचय से। तो सबसे पहले हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। सीमा, जो शब्द सीमा है अधिकतम 80 वर्ड, 80 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं। यानी कृतियाँ देखना है, साहित्य परिचय यहाँ पे आपको नहीं देखना है। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड। तो इसमें देखेंगे पहला नंबर, पहले हम देखते हैं लेखक का। पहला हमारा है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा हमारा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ से हम APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखेंगे जीवन परिचय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। जीवन परिचय में देखेंगे भारत रत्न अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है, आपको पूरा नाम पता होना चाहिए इनका, अर्थात APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव के रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके पश्चात उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विमान विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर देखेंगे यहाँ पे स्नातक होने के पश्चात इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन फिर में आने के पश्चात इन्होंने कई परियोजनाओं में निदेशक की भूमिका निभाई। फिर देखते हैं यहाँ पे इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जा गया। यहाँ पे इसरो के निदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, जिसके पश्चात इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। अपने अंतिम क्षणों में भी ये शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। इन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद यानी मान प्रतिष्ठा देने वाला उपाधियों प्राप्त होने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा वर्ष 1981 व 1990 में क्रमशः पद्म भूषण व पद्म विभूषण से तथा वर्ष 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृतियाँ देखेंगे इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज़,
टर्निंग पॉइंटेड, हम होंगे कामयाब इत्यादि इनकी कृतियां रही। अब यहाँ पे जीवन परिचय देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। ख नंबर प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे है पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा हमारा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ से हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जीवन परिचय देखेंगे। महाकवि निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 1899 ईस्वी में हुआ था। माँ द्वारा सूर्य का व्रत रखने तथा निराला के रविवार के दिन जन्म लेने के कारण इनका नाम सूर्यकांत रखा गया, परंतु बाद में साहित्य के क्षेत्र में आने के कारण इनका उपनाम निराला हो गया। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के गढ़कोला ग्राम के निवासी थे। वे महिषादल रियासत में रहकर राज्य की सेवा में कार्य कर रहे थे। फिर यहाँ से देखेंगे माता पिता के असामयिक निधन, फिर पत्नी की अचानक मृत्यु, और फिर उसके बाद देखें पुत्री सरोज की अकाल मृत्यु आदि ने निराला के जीवन को करुणा से भर दिया। बेटी की असामयिक मृत्यु की अवदासपूर्ण घटना से व्यथित होकर ही इन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। इन्होंने रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार संभाला। इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में भी सम्मिलित हुए। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला का संपादन तथा सुधा पत्रिका के लिए संपादकीय भी लिखने लगे। जीवन के उत्तरार्ध में ये इलाहाबाद चले आए। इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत विषम हो गई। आर्थिक विपन्नता भोगते हुए 15 अक्टूबर 1961 को ये चिर निद्रा में लीन हो गए। फिर उसके बाद देखेंगे कृतियां में काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा बेला, नए पत्ते और संध्या, काकली, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। उपन्यास में देखेंगे अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुली, भाट, बिल्लेसूर, बकरिहा, कहानी संग्रह, चतुरी, चमार, देवी, लीली। ये रहा जीवन परिचय। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय रहा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रहा जीवन परिचय APJ अब्दुल कलाम की, जो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनकी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।